Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amna Noor is here. Students, today we will discuss chapter number 4, Biology, book of class 9, Cell Biology. Student, in order to understand cell biology, let's have a look on cell biology. स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल बायोलॉजी होता क्या है। सेल का तो स्टूडेंट सेल ही आएगा। बायोलॉजी, बायो मीन लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सेल, मतलब वो सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। एंड लॉजी मीन स्टडी। तो सेल बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सेल्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में कि सेल कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस जगह पर मौजूद होता है। द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ थिन शीट ऑफ सेल। सबसे पहली एग्जांपल जो उन्होंने दी है वो उन्होंने बटरफ्लाई के विंग्स की दी है कि बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो भी एक सेल की बारीक सी शीट होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल आपस में मिलते हैं और एक शीट सी बना देते हैं और उस शीट को क्या कहते हैं, विंग ऑफ अ बटरफ्लाई। उसके बाद एंड सो इज़ द शाइनी लेयर ऑफ अवर आई। हमारी आँख जो उसकी शाइनी लेयर है बच्चों, जो हमारी आइज़ भी है वो भी बेसिकली सेल से मिलकर ही बनी हुई है। द मीट वी ईट इज कम्पोज ऑफ सेल्स एंड इट्स कंटेंट सून बिकम पार्ट ऑफ अवर सेल। कहते हैं कि जो गोश्त मीट हम लोग खाते हैं वो भी सेल से मिलकर ही बना हुआ है और जब हम लोग गोश्त को खा लेते हैं तो उसके अंदर जो भी अज्जा कंटेंट्स पाए जाते हैं वो बाद में हमारे सेल्स का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर आई लैश, फिंगर नेल, ऑरेंज जूस। बच्चों ऑरेंज जूस प्लांट्स भी आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ऑरेंज जूस किससे मिलकर बनता है, ऑरेंज से। तो हम लोग वाटर में क्या डालते हैं, ऑरेंज डालते हैं। तो ऑरेंज किससे मिलकर बना है, सेल से। तो ऑरेंज जूस के अंदर भी सेल होंगे। द वुड ऑफ अवर पेंसिल ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी कौन प्रोड्यूस करता है, सेल। सेल मिलता है और ये सारी चीज़ें बनती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ close look at cell and learn about their internal structure. We will also learn how specific cells grow together to form group together to form tissues. इस चैप्टर में बेसिकली जिस बारे में हमने बातचीत करनी है वो ये होगा कि सेल क्या है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनेली सेल के अंदर मौजूद होते हैं और किस तरह से सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है वो है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब माइक्रोस्कोपी क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्कोप के यूज़ करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया गया वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो कि 2 लेंसेज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। और इसका लाइट सोर्स अपना होता है। ठीक है। उसके बाद इसे डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, जेरियस जेनसन एक साइंटिस्ट था, हॉलैंड में रहता था। इसने 1595 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। इट वाज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड। एक ये सिंपल सी ट्यूब थी जो कि लेंसेज पर मुश्तमिल थी। बच्चों इसकी डायग्राम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स। मतलब मैग्नीफिकेशन बच्चों कहते हैं किसी चीज़ के साइज़ को बढ़ाकर दिखाना। ठीक है। तो ये किसी चीज़ का साइज़ 3 गुना बढ़ाकर दिखा सकता था, यहाँ पे 3 से 9 गुना तक, मतलब 3 टाइम, 6 टाइम, 5 टाइम, 4 टाइम, 9 टाइम्स तक ये बढ़ा सकता था। उसके बाद स्टूडेंट्स, 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में 2 अहम टर्म्स यूज़ की जाती है। माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें 2 टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक क्या है, मैग्नीफिकेशन, और दूसरी क्या है, रिजॉल्विंग पावर। अब बच्चों मैग्नीफिकेशन क्या होती है, अभी मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन कहते हैं किसी चीज़ का जो साइज़ है वो उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा हो जाना। लेट्स सपोज बच्चे, जब हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोन का, तो हम लोग जब जूम इन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ की ऑब्जेक्ट
वो जो चीज़ हमें गिवन है उसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं, मतलब ओरिजिनल साइज़ से उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो मैग्नीफिकेशन इसी चीज़ का नाम है कि किसी चीज़ की जो ओरिजिनल असल साइज़ जो है किसी चीज़ का, उसको हम बढ़ा देते हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोप को यूज़ करने में ये सबसे अहम फैक्टर है, क्योंकि बच्चों माइक्रोस्कोप का बेसिक फंक्शन ही यही है कि जिन चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से ईज़िली तरीके से नहीं देख सकते, हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकें। तो उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कैसे देख सकेंगे? तभी देख सकेंगे जब उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये ज़ेटेरियस जेन्सन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। बच्चों देखें, ये क्या है? सिंपली एक ट्यूब है, ठीक है? और इस ट्यूब में ये नीचे जो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस पर लाइट की रोशनी पड़ती है। ये लाइट की रोशनी ऊपर लेंस की तरफ जाती है और इमेज शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसके बाद ये साइड पर जो डायग्राम है, डायग्राम का जो ये वाला पार्ट है, ये मैग्नीफिकेशन शो कर रहा है। बच्चे आप लोग जानते हैं, सेल को हम लोग नहीं देख सकते, सेल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उसे हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। अब यहाँ पर उन्होंने ये जो आपको डिब्बों की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सेल डिवीजन है। सेल के अंदर जब डिवीजन होती है उसका प्रोसेस दिखा रहे हैं, और वो किसकी मदद से दिखा रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। और ये जो है, ये वाला इसका मिरर है जिस पर लाइट की रोशनी पड़ती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और ये वाली रोशनी ऊपर इस ट्यूब में जाती है और हमारी आँख पर जाती है और हम इजीली इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ये हमारा है रिजॉल्विंग पावर। बच्चे रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं? कि रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। मतलब बच्चों, जब भी आप लोग फ़ोन लेते हैं, आप कहते हैं जब हम जूम कर रहे हैं तो आपकी इमेज ब्लर तो नहीं हो रही, वो नीट क्लीन तो नज़र आ रही है। हम लोग ये ज़रूर देखते हैं फ़ोन जब भी लेते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर भी बच्चों यही है कि हम लोग रिजॉल्विंग पावर में ये देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन से साइज़ का जो ऑब्जेक्ट है वो तो बड़ा हो गया है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर में ये देखते हैं कि साइज़ जो बढ़ा हुआ है वो हमें क्लियरली नज़र आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो अब रिजॉल्विंग पावर के लिए इन्होंने एक और एग्जांपल दिया बच्चों। लेट्स सपोज दो एटम्स हैं, दो एटम्स यहाँ पे दो सॉइल पार्टिकल हैं या साल्ट के पार्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज सॉल्ट के पार्टिकल हमें नज़र आ जाते हैं। दो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं, ठीक है? अब जो उन दो ऑब्जेक्ट्स को कितना इनके अंदर डिस्टेंस है और इनको सेपरेटली जो चीज़ हमें दिखा देगी वो रिजॉल्विंग पावर होगी। देखिए ज़रा, ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। बच्चों, अब ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन पावर ये है कि ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब पड़ी हैं और उनमें डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर का है, तो हमारी आई बता सकती है कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, मतलब लेट्स सपोज 0.05 मिलीमीटर हो गया है, तो बच्चों ये क्या है? डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि हमारी रिजॉल्विंग पावर जो आई की है उससे डिस्टेंस कम हो गया है। अब इन टू पार्टिकल्स को, कि ये दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, हमारी आई नहीं बता सकेगी कि ये दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं। तो बच्चों, रिजॉल्विंग पावर उसे कहते हैं कि एक दो चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं तो हम लोग इजीली बता दें कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम नहीं बता सकते तो मतलब हमारी जो आँख की रिजॉल्विंग पावर है उसकी जो पावर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो डिस्टेंस उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में पाया जा रहा है। मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द लेंस। बच्चों, अब मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को हम बढ़ा सकते हैं लेंसेज को यूज़ करके। अब बच्चों ज़रा दूसरी डायग्राम, अब यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चे देखें, यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज पड़े हुए हैं। अब हमारी आँख की जो पावर है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब पड़े हुए थे। हमारी आई जो है इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही कि ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं या फिर ये एक
सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया, लेट्स सपोज। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम लोगों ने देखा तो रिजोल्यूशन कुछ बेहतर हुई कि हमें ये दो थोड़ी सी सेपरेट सेपरेट चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा कि ये दो डिफरेंट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं भी या नहीं हैं। उसके बाद ये बेस्ट रिजोल्यूशन है, लेट्स सपोज ये हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखी है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ये बता रही है कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों ये रिजोल्विंग पावर है या रिजोल्यूशन है किसी भी आई की, कि जो हमें बता दे कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिस्टेंस मौजूद है और हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आज हम लोगों ने जो बात डिस्कस करनी है वो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करनी है कि माइक्रोस्कोप, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप को तो हम बच्चों हम माइक्रोस्कोप ही कहते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप बच्चों वो माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट में से लाइट को पास करवाते हैं। बच्चों ये देखें, लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट। विजिबल लाइट किसे कहते हैं? वो लाइट जिसे हम देख सकते हैं थ्रू आ स्पेसिमन। स्पेसिमन कहते हैं बच्चों उस चीज़ को जिसे जिसे हम देखना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू आ स्पेसिमन। तो लाइट माइक्रोस्कोप तब काम करती है जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट में से जिसको हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं उसमें से लाइट को गुजारते हैं। बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप भी दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब एक लेंस का काम क्या है? साइज को बड़ा करना, और दूसरे लेंस का क्या काम है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना, मतलब बड़ा करके दिखाना। एंड प्रोजेक्ट्स इनटू व्यूअर आई, और मतलब एक का काम लार्ज करना, एनलार्ज करना, दूसरे का काम मैग्नीफाई करना भी है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये व्यूअर जो देख रहा है उसकी आंख को इजीली नज़र आ रहा है या नहीं। उसके बाद अब बच्चों जो तस्वीर हम लोग माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। जो इमेज हम लोग माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ। उसके बाद बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, ठीक है, ब्लरनेस खोज किए बगैर। मतलब अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में किसी बैक्टीरिया को रखते हैं तो बच्चों उस बैक्टीरिया को जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते उसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या है, वो 1500 टाइम बड़ी उसकी इमेज होगी और हम उसके स्ट्रक्चर्स को इजीली देख सकेंगे। उसके बाद मैग्नीफिकेशन। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या हुई? 1500 टाइम हुई। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 मीटर माइक्रोमीटर। बच्चों 0.2 माइक्रोमीटर का मतलब है कि किस हद तक हमें बिल्कुल क्लियर इमेज नज़र आ रही है। तो बच्चों 0.2 माइक्रोमीटर तक हमें इमेज प्रॉपर तरीके से नज़र आ सकेगी। बच्चों 1 माइक्रोमीटर 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल है। मतलब 1 मिलीमीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइक्रोमीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर है तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट की रिजॉल्विंग पावर मतलब उसे हम 0.2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से नहीं देख सकेंगे। मतलब इट इज़ द अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? एक छोटे बैक्टीरिया को बड़ा करके हमें दिखा सकती है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है बच्चों, ये माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ये माइक्रोस्कोप क्या, ये जो है, एक मिनट रुकें ज़रा, ये लाइट माइक्रोस्कोप की ट्यूब है जिसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट में एक लेंस लगा है और दूसरा ये नीचे लेंस लगा हुआ है। अब अगर हम लोगों ने उसकी मैग्नीफिकेशन या रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना है तो जो ये 3 लेंसेज आपको नज़र आ रही हैं ये लेंसेज का एरिया है। यहाँ से हम लोग मैग्नीफिकेशन यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं उसका साइज़ हम बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा लाइट माइक्रोस्कोप का काम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू teach you, and if you understand please like and also subscribe my channel and also give comments. And students, if you cannot understand then you can ask me any question in
comment box. Thank you, students. Allah Hafiz. Stay blessed and stay happy.